दोस्तों क्या सिर्फ सीजीआई और वीएफएक्स आज मूवी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है? क्या उनके बिना किसी एपिक साईफाई मूवीज को नहीं बनाया जा सकता? क्या आर्टिस्ट और एक्टर्स का काम केवल इतना ही रह गया है कि वो अपनी बॉडी और फेस को मोशन कैप्चर के लिए इस्तेमाल करें? वेल, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छी सीजीआई और विजुअल इफेक्ट्स ऑडियंस को हमेशा सिनेमा घरों में खींचेगी ही। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि इसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो इन मूवीज के लिए बेहद मेहनत करते हैं। आज अवतार द वे ऑफ वाटर के बारे में हजारों चीजें कही जा रही है। लोग कह रहे हैं कि इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स को देखकर हमें अर्थ फीका फीका दिखने लगता है। वाओ, ब्यूटीफुल! कुछ लोग तो अपनी पूरी जिंदगी पैंडोरा पर बिताने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इन सभी के बीच हम उन एक्टर्स को भूल ही गए जिन्होंने सालों खून पसीना बहाकर इस मूवी को यहाँ तक पहुँचाया है। पानी में फ्री डाइवर्स के साथ ट्रेनिंग करने से लेकर पार्कोर के स्किल्स सीखने तक इन एक्टर्स ने अवतार द वे ऑफ वाटर को अंडर वाटर शूट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों, अवतार उनकी जिंदगी की सबसे चुनौतीपूर्ण मूवीज में से एक रही होगी। अवतार 1 को रिलीज हुए करीब 13 साल हो गए हैं और अब फाइनली वक्त आ गया है एक बार फिर पैंडोरा की दुनिया में जाकर नावी लोगों के साथ रहने का। अब दोस्तों, बिल्कुल पहली मूवी की तरह अवतार 2 भी एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन फिल्म है जिसे आज एक मास्टरपीस मूवी कहा जा रहा है। अब सिर्फ इसीलिए नहीं कि आधी से ज्यादा मूवी अंडर वाटर शूट की गई थी, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि इसमें काम करने वाले एक्टर्स ने अपनी शारीरिक क्षमता को बिल्कुल लिमिट तक पुश कर दिया था। उन्होंने बहुत सारे स्किल्स जैसे कि आर्चरी और पार्कोर सीखा था। ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स ने पानी के अंदर कई मिनटों तक सांस रोकने की प्रैक्टिस की थी और ये स्पेशली इतना चैलेंजिंग इसलिए भी था क्योंकि कुछ एक्टर्स जैसे कि सिगोर्नी वीवर 71 साल की है। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी एज को बहाना बनाकर किसी स्टंट डबल का इस्तेमाल नहीं किया। ना दोस्तों, ज्यादातर मूवी अंडर वाटर सीन्स स्टूडियो में ही शूट की जाती है, लेकिन जेम्स कैमरॉन की ये मूवी ऑलमोस्ट पूरी तरह से अंडर वाटर वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है। इसलिए उन्हें एक नेचुरल तरीका खोजना था जिससे पानी के अंदर के सीन्स बिल्कुल रियलिस्टिक लगे और इस काम को करने के लिए उन्होंने मूवी के सभी एक्टर्स को महीनों तक हवाई में फ्री डाइविंग करने के लिए भेज दिया। अब दोस्तों, वहां पर उन्होंने कई मिनटों तक पानी में सांस रोकने की स्किल को मास्टर किया। अब ये बहुत ही जरूरी था क्योंकि वो लोग पानी के अंदर कई मिनटों तक रहने के बाद भी बिल्कुल शांत रहे थे। अब आखिर अंत में उन्हें अंदर स्टंट्स और एक्टिंग ही तो करनी थी। जेम्स कैमरॉन ने अच्छे ट्रेनर्स प्रोवाइड करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। अब ये प्रोफेशनल ट्रेनर्स नेवी सील्स तक को ट्रेन करने में माहिर थे। उन्होंने एक्टर्स को बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स सिखाए जिससे ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। उन्होंने पानी के अंदर एक मेडिटेटिव स्टेट को पाने में एक्टर्स की हेल्प की। उन्होंने हार्ट रेट को कम करने की टेक्निक्स उन्हें बताया। इन टेक्निक्स को मास्टर करने में कई महीनों का वक्त लग जाता है, लेकिन जेम्स कैमरॉन नहीं चाहते थे कि मूवी शूट करने के समय एक्टर्स को किसी परेशानी का सामना करना पड़े, इसीलिए उन्होंने ट्रेनिंग में कोई भी कमी नहीं होने दी। अब दोस्तों, इन सब के बावजूद भी पानी के अंदर नेचुरली सांस लेने की इच्छा कभी कभी बहुत ज्यादा होने लगती है। इसीलिए मूवी बनाने वालों ने किर्क क्रैक नाम के प्रोफेशनल ड्राइवर और कोच को हायर किया था जिन्होंने एक्टर्स को पानी के अंदर सही तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना सिखाया। अब कुछ एक्टर्स ने तो अपनी इस ट्रेनिंग का प्रदर्शन सेट के ऊपर रिकॉर्ड्स बनाकर दुनिया को दिखाया था। सिगोर्नी वीवर ने 6.5 मिनट्स तक पानी में सांस रोका था। वहीं केट विंसलेट ने 7 मिनट और 15 सेकंड्स तक अपने सांसों को रोक के रखा था। वेल, याद रखिए, मैंने आपसे कहा था कि एक्टर्स को केवल पानी में सांस रोककर नहीं रखना था, बल्कि उन्हें अंडर वाटर एक्टिंग भी करना था। अब एक्सट्रीम इमोशनल सीन्स को शूट करने के लिए उन्हें पानी के अंदर कम से कम बार अपनी पलकों को झपकाना था। अब दोस्तों, अगर आपने पानी के अंदर डाइव लगाया है तो आपको पता होगा कि अपनी बॉडी को बिल्कुल स्थिर रखना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। आपके हाथ पैर लगातार हिलते रहते हैं और आप ना चाहते हुए भी पैनिक करने ही लगते हैं। अब जेम्स कैमरॉन ने एक्टर्स से क्लियरली ये कहा था कि सभी को पानी के अंदर के अपने मूवमेंट्स को बिल्कुल स्मूथ रखना है। इसीलिए डर होने के बावजूद भी उन्हें खुशी वाले इमोशंस चेहरे पर लाने थे। अब ये काम जमीन पर करना मुश्किल है, तो जरा सोचिए कि पानी के अंदर इसे करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अवतार में काम करने वाले एक्टर्स बेहद ही टैलेंटेड है। अब एक बार जरा अवतार 1 के सीन को देखिए। अब मूवी में ये सीन बेहद ही एरोटिक और खूबसूरत क्यों ना लगता हो, लेकिन सच ये है कि असल में शूट करते वक्त एक्टर्स को मोशन कैप्चर सूट्स और दूसरी टेक्नोलॉजिकल चीजें पहननी पड़ी थी और ये देखने में कहीं से भी एरोटिक या फिर खूबसूरत नहीं लगता है।
लेकिन इसके बाद भी उनके चेहरे के इमोशंस बिल्कुल परफेक्टली मूवी में कैप्चर किए गए हैं, जिसे आप मूवी के अंदर देख सकते हो। अब कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने अवतार द वे ऑफ वाटर में भी दी है। अब दोस्तों, अगर आपने अवतार 2 देख ली है तो आपने देखा होगा कि मूवी के कैरेक्टर्स ने बहुत सारे अंडर वाटर जीवों की सवारी की है। पानी में तेजी से स्विम करने के लिए एक्टर्स ने हाथों पर पहने जाने वाले जेट पैक्स को चलाना सीखा था। इसके साथ ही उन्होंने अंडर वाटर स्कूटर्स को भी चलाना सीखा, जो कि समुद्री जीव की तरह तैरते हैं। ये अंडर वाटर स्कूटर्स पानी के अंदर बेहद ही तेजी से स्विम कर सकते हैं और इससे अटैच होकर आप बिल्कुल डॉल्फिन्स की तरह पानी के बाहर कूद सकते हैं। अब एक्टर्स को ना सिर्फ इसे चलाना सीखना था, बल्कि इसके जरिए कई सारे स्टंट्स भी करने थे। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी ये मेहनत बर्बाद नहीं हुई है। आज से 50 साल बाद भी अवतार और उसकी आने वाली मूवीज के बारे में इतिहास में लिखा जाएगा और इन एक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को याद किया जाएगा।